बात नहीं होती जो उनकी इच्छा से होती है, ईश्वर के से। और माताओं, वैसे कहा जाता है कि 10 लाख वर्ष लग जाते हैं मानव को मानव बनने में, तब पापों से मुक्त हो पाता है व्यक्ति। 10 लाख वर्ष इतने लग जाते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता रहे, तब कहीं हम पवित्र हो पाते हैं। सोच लीजिए, पापों से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। भगवान कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन तो सही, मेरा भक्त बन, और फिर मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल तू एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से। तू मेरी शरण में आ जा। ध्यान देना, तो ऐसा बड़ा प्रयास करने के बाद होता है। जब बहुत रगड़ होती है, बहुत रगड़, तब ऐसा होता है। वैसे हो नहीं पाता है। क्यों? कि इतना संसार में कहां कहां बचाओगे आप अपने आप को और अपने बच्चों को। हर जगह खाना पीना देख लीजिए कितना बदल गया है। खान पान में देख लो कितना सब अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों को कहां बचाओगे? वही चीज आज चिप्स कुरकुरे नमकीन टेढ़े मेढ़े वो चल रहे हैं, वो मस्त पुलाव वगैरह, ये इनसे कैसे बचाओगे? कैसा खान पान है दूषित, जिसमें क्या है कि बच्चों के शरीर को खोखला करके रख देती। छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, छोटे छोटे बच्चों की नजर कमजोर हो गई है। उसके बाद में अश्लीलता मोबाइल में, और कहीं लोग खड़े हैं वहां पर ऐसी अश्लील बातें होती है। स्कूल में भी जाओ तो टीचर वो नहीं है, अध्यापकों के अंदर भी वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। हर जगह गंदगी ही गंदगी है, हर जगह गंदगी है। स्वच्छता कहाँ है? पहले गुरुकुल थे तो गुरुकुलों में वो शिक्षा दी जाती थी जिनसे सब जिनके मन पवित्र हुआ करते थे। आज रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते भी दूषित हो गए। आज किस पर भरोसा कर सकते हो? किस पर? किसी पर नहीं। आपने देखा होगा, आप सबकी रिश्तेदारी की, आपके गांव की कई ऐसी घटनाएं होंगी, और ये आपके ही नहीं, हर जगह की ये समस्या बन गई है। तो जब इस पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, इससे केवल बुद्धि का विकास तो हो रहा है, लेकिन अनुभव जीने का नहीं आ रहा, जिंदगी जीने का अनुभव नहीं आ रहा, और रिश्तों में कोई मिठास नहीं है, खटास है। क्यों? कि इससे कुछ नहीं होता है। पहले संतों की शरण में बच्चे रहते, गुरुओं के गुरुकुल में रहते थे, तो उस शिक्षा से मानवता भी थी और सब कुछ अच्छा था। मन भी एकदम स्वस्थ रहता था। अब मन ही एकदम बुझा बुझा सा रहता है। अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। ये संसार है, ये संसार में होकर के ऐसी हालत है हमारी। हकीकत में संसार में रहकर ऐसा होता है। लेकिन मन ताजा कब रहता है? जब हम सत्संगति करते हैं, संत के पास थोड़ा बैठाते हैं। आप खुद देखते हो इस बात को कि 10 मिनट भी संत के पास बैठाते हैं तो एकदम ताजा होकर के आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन रिपेयरिंग हो गई एकदम से। तो हर जगह गंदगी है, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि साधुओं की संगत में, सत्संगति में। तो क्या कहा? तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ऐसी तो बात कहां चल रही थी? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम विवश अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई, और सूखे साग विदुरगर खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग दी, साग विदुर जी के घर क्या खाए? केला के छिलका खाए जाकर के। केला के छिलकों में ही आनंद आ रहा था।
आज हर आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर जी नहीं थे घर पर और विदुरानी थी, लेकिन माता ने जैसे ही आज सुना है, आवाज लगाई काकी काकी दरवाजा खोलो, तो एकदम से काकी कहती है लगता है कृष्ण आ गए। दरवाजा खोलने गई, स्नान कर रही थी, तर पर कोई वस्त्र नहीं था, नगिन थी। लेकिन श्याम सुंदर ने देखा, जैसे दरवाजा माता ने सुलवाने खोला, श्याम सुंदर ने देखा काकी तो नगिन है, तो अपना पीताम्बर लिया और पर मर्यादा भगवान ने भी मानी है। कहते ना वैसे भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहना। जो लोग आप कितने भी पवित्र हो, ये भगवान सिखाते हैं, आप कितने भी पवित्र हो, आपका रिश्ता कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर मर्यादा का उल्लंघन करोगे, करे हमारा रिश्ता तो पवित्र है, तो चाहे कोई कैसे भी रहो, नगिन है चाहे नहीं, यहाँ ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान ने अपना पीताम्बर काकी के ऊपर उड़ा दिया, तो काकी ने बोई उड़ करके और अपने तन को ढका और बैठ गई। पीड़ा लेकर के कहाँ डालूं, कैसे डालूं, वो पाटा लिया और उल्टा रख दिया, सीधा नहीं। क्योंकि भक्त की ये दशा हो जाती है, वो ये नहीं जान पाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। और कहा भी एक प्रेम में कोई नेम नहीं होता है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप होता है। माता अगर हो प्रेम तो सच्चा, और वो सच्चा प्रेम संसार वाले से किसी से हो नहीं सकता है, केवल ईश्वर से, सदगुरु से हो सकता है। उल्टा डाल दिया पटा और उल्टे पर ही भगवान बैठ गए। आज का कोई व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं, अरे कहता ये देख करके, वैसे देखा जाए कोई आपके घर पे आए माताओं, अगर आप उल्टी कुर्सी रख दो तो कैसा लगेगा, उसे नाराज हो जाएगा। लेकिन ऐसे भगवान है, बस केवल वो जो भावना देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, केवल भावना। तो उन्होंने क्या देखा, काकी के भावों को देखा, ये नहीं देखा कि काकी ने पटा उल्टा डाला है या सीधा डाला है। बैठ गए और बैठ करके कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। धन्य है वो लोग, धन्य है वो माता, वो भक्त धन्य है जिनके घर भगवान मांग करके खाए। ये कहे काकी भूख लगी है, और काकी ने कहा जी श्याम सुंदर अभी लेके आती हूँ, कुछ रखा होगा। गई रसोई में जाकर के, और केला है तो केले ही लेकर के आ गई, केला लेकर के आज बैठ गई, और वो लेकर के केला, अब इतना होश नहीं है, भक्त दुनिया के किसी काम का नहीं रहता, अब इतना होश नहीं है कि मैं केला खिलाऊं या इन्हें छिलका खिलाऊं। तो केला तो नीचे गिरा देती है और छिलका खिलाती जा रही है, लेकिन भगवान खाते जा रहे हैं और मांग रहे हैं काकी और लाओ बड़े मीठे हैं, और लाओ बड़े मीठे। यही माता सबरी के साथ हुआ। जब सबरी माता के गए कुटिया पर, तो सबरी माता वो बेर चाक चाक के खिला रहे, भगवान लेते खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, और वो आनंदित हो रहे इतने। क्या बताइए, वहां न कोई पदार्थ था, न कोई 56 प्रकार के व्यंजन थे, न कोई बर्तन थे, न कोई आसन था, लेकिन क्या था, भाव था। जो हमारे पास आज व्यवस्था भी है, सब कुछ है, लेकिन भाव ही तो नहीं है, भाव नहीं है हमारे पास। तो सबरी के घर भी खाए बड़े स्वाद से, प्रेम से, और लाओ बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, लाओ कहे बेर बेर, बेर बेर माने बार बार लाओ लाओ लाओ, ऐसे खा रहे। ऐसे ही माता विदुरानी की सुलभा के घर खा रहे। क्या कितना सुंदर। और भगवान ने जब केला के छिलका खाए, उनका कोई स्वाद हो, तो भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं, भाव का भूखाऊं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन भाव बहुत बड़ी बात है। अगर आ जाता है तो माला माल कर देता है, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं, खाक की तरह ही बने रहते हैं। तो देखिए वो भगवान
जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, केवल भक्तों के भावों को देखा। भक्त के आंसू भगवान पीते हैं और अहंकार का भोजन कर लेते हैं, आंसू भक्तों के पीते हैं। ऐसे हैं भगवान जो अपनी सब कुछ मर्यादा, मान मर्यादा के लिए कोई ध्यान नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं और रीझ जाते हैं यूं ही। तो कितनी बड़ी बात है ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान को भुला करके हम बैठ जाते हैं। भक्ति उनकी जो है वो नहीं, अपने मनमानी करने लगते हैं। गज ने पुकारा दौड़े चले आए। द्रौपदी का चीर जब खींच रहा था, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, माता द्रौपदी ने पुकार लगाई लेकिन दौड़े चले आए। ऐसे हैं भगवान और कोई इनके साथ ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो प्रेम किससे किया जा सकता है? केवल ईश्वर से प्रेम सच्चा, और कोई प्रेम के लायक है ही नहीं। तो प्रेम जहाँ सच्चा होता है वो परमात्मा निवास करता है। इसलिए प्रेम गोपियों के अंदर था और गोपियों के प्रेम में भगवान कैसे मस्त हो जाते थे। ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना वो गुरुकुल में गई थी और घर का काम ही करती थी माताओं। वो तो घर का काम करती थी। ये नहीं कि कोई मंदिर में ज्यादा देर तक जाके बैठ के पूजा करे। यमुना से जल भर के लाना, सबके वस्त्र धोने, गायों को सानी पानी करना, उनका दूध निकालना, दही का जामन लगाना, उसमें मंथन, दही का मंथन करना, घर का रोटी, सारा कुछ काम करना। और उसमें गोपियां ऐसी साधक बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि उनके अंदर भाव था। ऐसे भाव बन गए उन गोपियों के। इसलिए माताओं, किसी प्रकार हो सके ये भाव अगर आ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन ये भाव तब आएंगे जब हम रोज रोज गीता सुनो, भागवत सुनो, रोज रोज गीता सुनो, रोज भागवत सुनो। ये ग्रंथ हमें परमात्मा का परिचय देते हैं, उधर की तरफ लेके जाते हैं हमें ये ग्रंथ, और बाकी सब जो है वो हमें दूर ले जाते हैं। तो नित्य प्रति जो है ना प्रयास, जब रोज का होता है वही काम आता है। अगर हम बैठ जाते हैं कि चलो बहुत कर लिया, तो नहीं होता है। इसलिए नित्य प्रति ये जब होता है तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे